मेरा जो काम है या हम सबका, इस देश में सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र से यदि बात करें तो चावल से विदेशी मुद्रा आती है। और चावल में भी बासमती एक ऐसी चावल की किस्में हैं, इस तरह का प्रकार है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं चावल खाने की तो सबकी पहली चॉइस होती है कि उसको बासमती खाने को मिले। यदि वो महंगी है, उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तब वो दूसरी प्रजातियों पर जाता है। आज की तारीख में भी हम करीब 150 से ज़्यादा देशों को बासमती एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है। और पिछले वर्ष और इस वर्ष लगातार हम रिकॉर्ड बना रहे हैं बासमती के एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो है कि कैसे हम अपनी बासमती से और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। उसके लिए आवश्यक है, जैसे मैं एक बात कहूँ कि हमें कोई दुकान खोलनी होती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी दुकान में क्या माल होना चाहिए। यदि आपने कपड़े की ही दुकान खोली है तो कपड़े में दुकानदार यदि इतना समझदार है कि उसको कौन सा कपड़ा बेचना है तब वो दुकान चलेगी, या कौन से कपड़े की मांग आज की तारीख में है, फैशन क्या कहता है। इसी तरह से कृषि भी एक तरह बाजार ही है। आप जो खेती कर रहे हैं अल्टीमेटली आपको वो बेचना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पैदा कर रहे हैं क्या उसकी मांग है, और यदि मांग है तो हम उनकी जेब से ज़्यादा पैसा कैसे निकाल सकते हैं। सारी कहानी यही आती है। एक तो चीज़ होती है कि डिमांड ही नहीं है, तो आपने जो भी जैसे भी बिक जाए, सरकार ले ले, कुछ भी हो, पैसा मिल जाए। लेकिन यहाँ तो दुनिया के हर कोने में बासमती की मांग है, और पूरी दुनिया में हम मुट्ठी भर लोग बासमती पैदा करने वाले हैं। हिंदुस्तान में बासमती के लिए सिर्फ 7 राज्य हैं, जिसमें जो प्रमुख हैं वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। बाकी तो उत्तराखंड छोटा सा है, दिल्ली में खेती नहीं बची, जम्मू कश्मीर के 3 ही ज़िले हैं, हिमाचल में बहुत कम है। तो ऐसी चीज़ आपके पास है, ईश्वर ने ऐसी फसल आपको दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और बाज़ार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा पैसा नहीं ले पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हम में है, या हमने उस तरह से सोचा नहीं। तो पहली बात जो सोचना है वो ये है कि हमें ऐसा पैदा करना है जिसको जो व्यक्ति चाहता है वो मिले। और आज की तारीख में खाने में सब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? आप ऐसा अनाज चाहते हो, ऐसे फल, ऐसी सब्जी, ऐसे फूल चाहते हो जिसके अंदर जहर ना हो, रसायन ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल खेती में करने ही नहीं है। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, बट एक सीमित मात्रा में कर सकते हो। दवाइयाँ बनी हैं वो इसलिए बनी हैं कि जब हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि देसी कामों से काम ना चले, जैसे जुकाम हुआ तो पहले गर्म पानी पी लिया, अदरक ले लिया, कुछ और कर लिया, गरारे कर लिए, जो सब करने के बाद भी फिर दवाई लेते हैं। लेकिन खेत में हम जैसे ही धान लगाया सीधे दवाई के पीछे शुरू हो जाते हैं। तो दवाई का प्रयोग करना गलत नहीं है, बट दवाई मतलब पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जब करना है जब हमें उसकी हकीकत में आवश्यकता है। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर किसान या तो एक चलती आ रही है कि एक ने डाला तो मैं भी डाल दूँ, दूसरा भी डाल दें, या अपने को ये दिखाने को कि मेरे पिंड में मुझसे ज़्यादा किसी का झाड़ ना आ जाए, कितनी भी लागत लगाने को तैयार होते हैं। ये गलत परंपरा है, क्योंकि जब हमारा बासमती कहीं जाता है और उसके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश मिलते हैं तो वो कंसाइनमेंट वो देश नहीं लेता। उसे समुंदर में फेंकना भी बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और जब व्यापारी को नुकसान होता है तो वो आपको रेट कम देता है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि पेस्टिसाइड्स का सही प्रयोग करना है, वैज्ञानिक की सलाह से करना है, ज़रूरत है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। और बासमती तो ईश्वर का एक ऐसा वरदान है जिसमें बहुत कम खाद, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और ये दोनों चीज़ें सही प्रयोग की तो दवाइयों की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। अब हमारे पास ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स, खास तौर से फंजीसाइड की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे अधिकतर यहाँ जितने किसान हैं, आप लोग 1500 लगाते हैं, 1692 लगाते हैं, 1718 लगाते हैं, 1121 लगाते हैं,
थोड़े बहुत लोग मुच्छल भी लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1509 में अब हमारे पास पूसा बासमती 1847 प्रजाति आ गई है। इसमें ना तो नाड़ तोड़ गर्दन तोड़ जिसे बोलते हैं ब्लास्ट वो नहीं आएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं आएगी। कुछ किसानों के मन में ये आशंका है जिन्होंने पिछली साल लगाया कि शुरू में उनको रेट कम मिले थे 1509 से, इसलिए आप लगाने से थोड़ा सा कतरा भी रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आप अपने आड़ती से पूछिए, शुरुआत में नई चीज़ जब मिल में आती है, मंडी में आती है, तो जो मिलर हैं, सेतिया साहब यहाँ पर हैं, वो अच्छे से आपको बताएंगे। उनको भी नहीं पता होता सबको कि इसका चावल कैसा बनेगा, तो शुरू में डर की वजह से कम रेट मिलता है। कोई भी प्रजाति आई हो, 1509 आई थी, 1121 आई थी, शुरू में सबका यही हाल था। लेकिन इसी सीज़न में आप देख रहे हैं जैसे ही किसानों ने शुरू में जो मंडी में लाए 500-400 रुपये कम था, बाद में 1509 के बराबर हो गया और एक समय आया 150-200 रुपये महंगा बिका, क्योंकि इसका चावल बहुत अच्छा है, पकाई अच्छी है, 1121 जैसा चावल लगता है, ब्रोकन कम है, इसलिए एक्सपोर्टर्स इस साल इसको अच्छे रेट में खरीदेंगे।